गाइस अभी आपको जगह नहीं बताई थी ना मैंने, शायद ये जगह बता दी थी, शायद पता नहीं बताई थी नहीं बताई थी इससे पहले। सो हम पुष्कर पहुंच चुका हूँ और अधिक मास का महीना है तो भीड़ भी है काफ़ी। इस वाली पार्किंग में तो नहीं है पर वो वाली सारी पार्किंग फुल्स है, तो मैं आगे से घूम के इस वाली पार्किंग में गाड़ी लगाई है। और हम क्यों आए हैं ये भी बता देता हूँ। ये जो महीना चल रहा है ना, ये अधिक मास का महीना है, यानी ये बड़े महीने में कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर में बड़ा महीना होता है। तो इसमें क्या होता है, किसी पवित्र स्थान पर जाकर आपको स्नान करना होता है, ऐसा इतना ही पता है मतलब मुझे। तो अभी फैमिली के साथ आया हूँ, ये मेरे कज़न्स हैं, बाकी मेरी गाड़ी पापा चला रहे हैं और एक गाड़ी और है छोटे मामा की, वो भी कहीं आसपास पार्किंग में लगी हुई है। अभी हम सीधा मंदिर में पहले दर्शन करेंगे, दैन यहाँ पुष्कर घाट में डुबकी लगाएंगे, उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। देन हम कहाँ रुक रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बाय आउट ले रखा है, प्रॉपर्टी फार्म हाउस लिया हुआ है। पूरा दिन हम फार्म हाउस में रहेंगे, बढ़िया पार्टी करेंगे। अभी तक का तो यही प्लान है, बाकी आगे आगे मंदिर के दर्शन, और मंदिर में तो फ़ोन अलाउड नहीं है। बाकी घाट पे जाएंगे तो थोड़ा घाट दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाता हूँ आपको। यार दिस इज़ इट। अभी पापा औरों का वेट कर रहा हूँ, पापा आते हैं फिर निकलते हैं। उधर जाओ, उधर से। कोई नहीं, इतना तो तैरना आता है यार। सो गाइस बीच में बिल्कुल मैं वहाँ से यहाँ तक डेड एंड पे आ गया, एंड यहाँ से व्यू एक नंबर व्यू है भाई, 360 डिग्री व्यू है। और सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है उधर उन दोनों घाट पे, देख रही पब्लिक, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। एंड व्हाट अ व्यू मैन। मैं साल में 3 से 4 बार आ रहा हूँ, लेकिन ये हर बार अलग ही लगता है मुझे। हाँ गुलाब चंद जी गोकुल चंद जी है कि जी, गुलाब चंद जी आगे आगे भाई बड़े बसंती लाल तुलसी राम गुलाब चंद जी राम अवतार, हाँ ये राम अवतार, प्रहलाद दास, हनुमान दास जी, बसंती लाल जी, सीताराम जी, इस सामने वाले इनके सामने वाले तुलसी राम जी के रामपाल जी, गुलाब चंद जी का ये हमारे सामने वाले हैं। प्रहलाद दास जी का मुकेश नवीन, हनुमान जी का बेटा राजू, नीचे आएगा तो देखो राधे श्याम जी आएगा कहीं। साथ में द्रौपदी आई गुलाब देवी, नहीं राधे श्याम जी के नाम से आएगा इनका तो आगे। राम अवतार गोकुल चंद, रामेश्वर मगनलाल जी, फोटो चावंडिया कोटा सीताराम जी, रामेश्वर जी होते मगनलाल जी के, ये कोटा में रहने लगे। एक बार और कुछ नहीं। हाँ मोरम आपका जो
बार बार फोटो कैसे ली जाती है? कैमरे से लो ना डायरेक्ट, कैमरा में ले ऐसे रूम में डाल ऐसे खींचेगी तो यहाँ तो। पकड़ो जी, एक बार पकड़ो। लिफाफा था ना? मेरे अब फोटो तो कैसे खींचे? फोटो बना लो, रुको भाई, क्या चक्कर है? आधे आधे आ जाएगी भाई, समझ भाई, तू उतर हो जाओ, चला जाएगा सब। ठीक है, फोटो नहीं खींची मैंने। नोट निकाल दे, हो गया। हां भाई, बेटा सामने हो ना, बेटा सामने आ। और बताया था ना तेरे को फलाफल वाला, वो रहा गंगा लाफा, लाफा फलाफल, लाफा फलाफल बोलते हैं। Did you know that out of millions of temples in India, there is practically only one major temple in the entire world dedicated to Lord Brahma, the creator of the universe, and it's right here in Pushkar. But why only in Pushkar? The legend says Lord Brahma was performing a sacred ritual here. His wife, goddess Savitri, got delayed, so to complete the ritual on time, Brahmaji married goddess Gayatri. When goddess Savitri arrived and saw this, she was furious. She cursed Brahmaji that he would never be worshipped anywhere else in the world except in Pushkar. And that is why जो 14th सेंचुरी का टेम्पल आज भी फेमस है अपने रेड स्पायर के लिए, वो इतना स्पेशल है सिर्फ इसी वजह से। तो हमें आए हुए तो 1-1.5 घंटा हो गया और सब सेटल हो गए। मैं भी नहा लिया क्योंकि बहुत भीड़ थी ना वहाँ, तो बिल्कुल पसीना पसीना और मुंह में डस्ट मिट्टी सब चले गए थे। सभी आए, चेक इन किया है, सब अपने अपने रूम में अलॉट हो गए। अब आपको एक रूम टूर दे देता हूँ, रूम टूर क्या, एक हमारे पूरे फार्म हाउस का टूर दे देता हूँ। तो सबसे पहले एक सेकंड, यहाँ से एंट्री है एंड देखो यहाँ से एंट्री है और आगे से लेफ़्ट कार पार्किंग है। देन ये वाला सेक्शन पूरा किचन का है, मतलब डाइनिंग टेबल्स वगैरह, ये स्नूकर टेबल और चिलिंग एरिया है, मतलब पूरा अच्छा स्नूकर टेबल बना हुआ है और ये चिलिंग एरिया है, कूलर वूलर सब लगा हुआ है। देन इसके बाद बाहर आते हैं, ये बड़ा सारा ग्राउंड है, वहाँ झूला लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा पूल एरिया है, तो सामने वॉशरूम वगैरह और ये रहा हमारा पूल। देन उसके बाद ये पूरा ग्राउंड है। अभी हम थोड़ी देर में यहाँ क्रिकेट सब खेलेंगे। अभी जस्ट उठा हूँ और 2 घंटे आराम से मस्त सोया, क्योंकि रात में भी 2 घंटे सोया था और बढ़िया नींद आ गई। यार मामा ये वाला फार्म हाउस भी अच्छा है। जिस बगल वाला फार्म हाउस है वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी जस्ट उठ के आया तो ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे।
तो मैं बैटिंग टीम में ही आ गया और बस अभी क्रिकेट खेलेंगे, थोड़ी बहुत भूख लग रही है और फिर स्विमिंग पूल की तरफ जाएंगे। So pool time and लास्ट वाला मैच हम जीत गए थे, बॉल खो गई थी पर दूसरी बॉल मिल गई थी और फिर हम उससे खेले थे। नाउ अब पूल में डांस करेंगे, पूल में नहाएंगे, पानी चलाएंगे, मज़े करेंगे। Swaying with the ocean as my guide. Top down riding, let the west coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, west coast weather, the sun sets slow. Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some so smooth, leave them shouting for more. Beach chair chilling, toes dug in the sand. With that bass line grooving, life feels so grand. Ayo, West Coast, where the sun sets gold. Cruising past the waves, feel that rhythm unfold. Beachfronts to backyard, parties in sight. Under neon skies that light up the night. Yo, hit the boulevard, hit a tire screech. Soundtrack of the streets, with that funkin' reach. Got my shades on, keeping it classy, not fast. Rolling like a 79, we're built to outlast. Hey yo, West Coast, let's groove till we drop. Souls keep singing. हाँ, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया भाई। मैं इतनी बार फैमिली के साथ गया हूँ बट दिस इज़ समथिंग क्रेज़ी। मतलब ऐसा रिसॉर्ट में जो हमको बताया गया, जो फ़ोटोज़ थी उसके बराबर नहीं था, बट जो वाइब है, जो म्यूज़िक के बाद क्रेजीनेस आई, जो लगभग मेरे घर वाले नाचे, मैं देख के बहुत खुश हुआ। एंड देन वेदर, इट्स रेनिंग, अभी दिख नहीं रहा होगा। तो हम लोग स्विमिंग पूल में थे मेरा गला गया। हम लोग स्विमिंग पूल में थे एंड वहाँ बारिश हो गई। देन म्यूज़िक प्लस बारिश प्लस स्विमिंग पूल, हाय हाय हाय, और क्या चाहिए। हाँ हाँ, सो गाइस इट्स 1 एंड बस मैं घूम रहा हूँ यार। मम्मी पापा और ये सब लोग अपना ताश पत्ती 3 पत्ती वगैरह खेल रहे हैं एंड
बाकी बच्चे कोई मूवी देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मेरे को थोड़ा सा घूमने का मन कर रहा था तो मैं घूम रहा हूँ। बगल की फार्म हाउस में भी अभी तक पार्टी चल रही है, लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे भी अपने दोस्तों की याद तो आई गई है, बट जल्दी हम एक कोशिश करेंगे गेट टुगेदर करें। मतलब जो भी आना चाहे, जितने लोग भी आना चाहे, किसी को फोर्स नहीं रहेगा। जिसको अपने मन से प्रेम से आना है आओ, जिसको नहीं आना है मत आओ। किसी को दोबारा बोला नहीं जाएगा, किसी से दोबारा पूछा नहीं जाएगा। तो यही रखना है मैक्स टू मैक्स। एंड द वेदर इज़ ऑसम। कभी भी वापस बारिश हो सकती है, बड़े हवा चल रही है। हाँ या बस इसीलिए कैमरा उठाया था कि सोचा थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे इस फ़ोन में पानी चला गया। मतलब ये पानी में ये मान लो गिर ही गया था एक तरीके से। एंड इसका क्या बैक पैनल पूरा टूटा हुआ है और ये फ़ोन खुला हुआ भी है ऑलरेडी। तो अब ये वाटर रेजिस्टेंट तो रहा नहीं। तो अब मुझे लग रहा है कि इसके कनेक्टर में पानी चला गया, अब चार्ज हो नहीं रहा है ये। अब 1-2 बार तो मैंने ड्रायर से इसको सुखाया है, बाकी 15% बैटरी बची है। 10 से 20 मिनट फ़ोन चलेगा मैक्स। बाकी देखते हैं। कंटेंट ज़्यादा शूट नहीं किया यार वहाँ पे, क्योंकि फैमिली के साथ था तो ज़्यादा रुके नहीं, भीड़ बहुत थी। एंड फिर सब लोग वहाँ पे क्या अपना अपना स्नान कर रहे थे, तो सबकी प्राइवेसी है और किसी की प्राइवेसी ब्लॉक करना भी अच्छा नहीं है। मैंने किया है, अपनी फैमिली को दिखाया, अपनी फैमिली को रिकॉर्ड किया है, वो आप देखना। बहुत अच्छा देखा ही होगा, अब तक तो देख ही लिया होगा। सो इट इज़ गुड। अभी जाते हैं एंड सोएंगे बस। अभी मैं कुछ क्या, अरे यार सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे रूम के उधर का जो वाईफाई है ना, वो अभी ख़राब हो गया बारिश के चक्कर में। तो अब नेट चल नहीं रहा और वहाँ नेटवर्क आ नहीं रहा। तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर आया था दूसरा वाईफाई कनेक्ट करके, और सारा अपना जो भी मेरे को सोचे सब में देखना है वो मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं जाके बस लेट जाऊँगा। थोड़ी हल्की फुल्की भूख सी लग रही है तो कुछ बिस्किट विस्किट खा लूँगा एंड बस सो जाऊँगा अभी। दैन सुबह वापस से सेम चीज़ देखते। सुबह हम लोग कहीं निकलते हैं या क्या है, जो भी सीन है। एक बार तो हम यहाँ से पहले सोता हूँ, फिर सुबह देखते हैं। सावित्री देवी टेम्पल हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम जाए। बाकी कल संडे, कल और भयंकर भीड़ होने वाली है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मूड, इट ऑल डिपेंड कि सब लोग क्या कहते हैं। बाकी आज के दिन के इतना ही। अभी कल सुबह मिलेंगे। बाय बाय। दिस इज़ डे 2। इट्स 9:23। उठ तो हम सब पहले, बहुत पहले गए थे एंड बाहर सब चिट चैट कर रहे थे, अपना चाय वाय पी रहे थे। मैं अभी फ्रेशन अप होके ब्रश वश करके बस अभी पूल के लिए निकल रहे हैं एंड वापस से वही मस्ती करेंगे। देन ब्रेकफास्ट करेंगे। देन उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो आप देखते रहो। अभी का यही प्लान है कि अभी हम लोग रेडी होके पूल में जा रहे हैं। सो या चलो पूल में चलते हैं एंड फिर अब मस्ती देखो। खुली ना नींद खुली। अब जाके लड्डू कूदने आ रही है, लड्डू कूदने आ रही है। इधर जाओ। Sorry I didn't
Sin parar, shake your body, shine like star. Baila, en el mar, keep it going, no queda igual. So we have done with the breakfast. अभी बस निकलने का टाइम है यार, यहाँ से निकलेंगे और पुष्कर भी हो गया। बहुत टाइम से ऐसे फैमिली कर रही थी पुष्कर और ख़त्म भी हो जाता। कितना खाली पड़ा है भाई। यहाँ से हम कल दिन में इतना वाइब कर रहे थे ना यहाँ पे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। पर ठीक है, जैसा कि मेरा मानना है, गुड बाइज हमेशा हार्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकलेंगे तो कहीं दूसरी जगह जाएंगे ना यार। सो आई एम प्लानिंग समथिंग, इफ़ इट इज़ गोज़ वेल देन मैं आपको जल्दी एक नई डेस्टिनेशन पे मिलूँगा। अभी जाता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ, नहाता हूँ, नए कपड़े पहनते हैं एंड फिर निकलेंगे। बीच में कहीं रुके तो आपको दिखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप सीधा घर जाके इस व्लॉग को एंड करेंगे। अभी मैं रखता हूँ, नहाने के लिए जाता हूँ। So guys, finally, what a trip it was. पुष्कर की वो गलियाँ, वो मंदिर, वो शांति और उसके बाद फार्म हाउस का वो क्रेजी दिन। आई मीन वर्ड्स कब पड़ जाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। पूरा दिन बिना किसी फ़ोन के, नोटिफिकेशंस के, बिना किसी ऑफिस स्ट्रेस के, बस खाना पीना, खेलना और बिना किसी वजह के पागलों की तरह हंसना। ऑनेस्टली इट वॉज अ प्योर फन। और आपने देखा ना, घर आने के बाद भी हंगामा ख़त्म नहीं हुआ। घर आते ही सब बैठ गए, ताश खेलने लगे, वही पुरानी तरीके से चीटिंग कर रहे हैं, वही एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और पूरा घर सिर्फ हंसी से गूंज रहा है। यू नो, हम अक्सर मानते हैं कि सुकून किसी बड़ी जगह जाने से मिलता है, या पर असली सुकून तो इन छोटी छोटी फैमिली मोमेंट्स में ही है। जब आप सब एक साथ बैठ जाएं और बिना किसी बात के बस सिर्फ हंसी रहें। आजकल हम सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं, वर्क, डेडलाइंस, टारगेट, स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया पे रहना सारे दिन। हम हमेशा कहते हैं अगली बार चलेंगे, अगले वीकेंड पे ट्राई करते हैं, अगले वीकेंड पे हम फ्री होकर टाइम स्पेंड करेंगे। पर सच बताऊं दैट अगली बार रियरली कम्स। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। हम पैसे कमा लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर जब लाइफ में पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो वो टारगेट्स अचीव करने की मेमोरीज याद नहीं आएंगी। याद आएंगे ये मोमेंट्स। फैमिली के साथ बिताया हुआ एक एक सेकंड, एक एक मेमोरी, एक एक ट्रेजर है। ट्रस्ट मी, ये मैंने फील किया है। इसलिए आज ही किसी स्पेशल फेस्टिवल या हॉलीडे का वेट मत करो। गो गिव योर फैमिली अ बिग हग, प्लान अ स्मॉल ट्रिप। बस शाम को चाय पी लो उनके साथ, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ आती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वर्क विल वेट बट दिस मोमेंट वोंट। अगर आपको ये ब्लॉग बिल्कुल पसंद आया तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपको इस ब्लॉग को देखकर अपनी फैमिली की याद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते ही अगले ब्लॉग में किसी नए सफ़र के साथ, किसी नई जर्नी के साथ, किसी नई स्टेट में, और मे भी कुछ नया आने वाला है या मैं कहीं घूमने जाने वाला हूँ। तब तक स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, लव्ड वंस एंड क्रिएट मेमोरीज। Take care, keep smiling, and goodbye.